गुड आफ्टरनून सबका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पूनम, सुषमा, अंश, माही, सबको ये वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शिव, काव्या। एक बार मैं देख लेती हूँ कि पोल एक्टिव है कि नहीं। पोल एक्टिव है? अभी एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है पोल। रुको 10-15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। सबको ये वेरी गुड आफ्टरनून। अभी एक्टिव नहीं है, तो चलो जब तक पोल हमारा एक्टिव होगा ना तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं, रिचुअल्स कर लेते हैं। कल भी क्लास, मतलब कल सैटरडे को भी क्लास लिया था। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चल पाया होगा कि ये जो क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का बैच है, नाम से ही पता चल रहा है दिस इज फॉर बिगनर्स। कल आपने जो क्लोज टेस्ट किया होगा, आपने देखा होगा लेवल इजी था। कल हमने क्लोज टेस्ट किया था, कुछ PQRS किए थे, द लेवल वाज डैम इजी, and no doubt the close test and PQRS that we had done yesterday, that was asked in one of the exams. ये एग्जाम्स का भी आया, एग्जाम्स में आया ही हुआ है, ठीक है। एग्जाम्स में आया हुआ क्लोज टेस्ट जितना इजी वाला है, मतलब जो मुझे लगा ना, वो क्लोज टेस्ट जो मुझे लगा कि बेसिक वाला है, वो मैंने पिक कर लिया था, वो मैंने पिक कर दिया। हाँ, पिक किया था। और आज हम लोग की सेकेंड क्लास है और ये बैच चलता है सैटरडे को और संडे को, ठीक है। सैटरडे को बैच की टाइमिंग होती है 11 बजे और संडे को इसका टाइमिंग है 12:30 बजे। ये कब तक चलेगा? ये आपके जुलाई प्री एग्जाम तक चलेगा। प्री एग्जाम तक तो आप एकदम प्रो हो चुके होगे, एक्सपर्ट हो चुके होगे। फिर हम लोग क्लोज टेस्ट का मेंस लेवल वाला करेंगे। मेंस लेवल हर सैटरडे संडे चलेगा और आपका इंद्रधनुष पे भी चल रहा है। बूढ़े बच्चे भी आ गए, बूढ़े बच्चों को रोकने से वो मानेंगे। डेली ये नहीं होगा ना, ये स्पेशल क्लास है और स्पेशल क्लास डेली नहीं होता है, ठीक है। स्पेशल क्लास डेली नहीं होता है, जो पेड बैचेस होते हैं ना वो डेली डेली होता है, ठीक है। मुझे अनअकैडमी पे 8 क्लासेस लेना होता है स्पेशल, सैटरडे संडे करके 8 क्लास हो जाता है। और 7 क्लासेस में इंद्रधनुष पे लेती हूँ, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल है, ये भी फ्री है आपके लिए। इस पे मैं शाम से 4 से 5 क्लास लेती हूँ। अभी मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का और फ्रेजल वर्ब का लिया है। कल वो कैप की क्लास है 4 से 5, तो इंद्रधनुष पे 4 से 5 चल रहा है। परसों मैं ईडीएम्स करवाऊंगी, उसके बाद 1 वर्ड, और ये तो चल ही रहा है। और चलो स्टूडेंट्स को बता दिया जाए अभी मेरे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। एक तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो कैप का, क्लोज टेस्ट का, PQRS का और पैसेज का। और दूसरा प्रैक्टिस बैच किस चल रहा है, स्पॉटिंग एरर का, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। दो प्रैक्टिस बैच चल रहा है और एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। और समुद्र मंथन का बैच तो रिकॉर्डेड है। इस मंथ के लास्ट में 2 बैचेस और आएंगे, 2 लाइव बैचेस आएंगे। एक तो क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर और एक प्रैक्टिस बैच। टारगेट ही करेंगे प्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सब बैचेस, इतने सारे बैचेस है, इसमें अलग अलग एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ये कोड डाल देना रानी 10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो खत्म हो गया अनअकैडमी का ये, और ये सब है। और वो भी आ चुका है, इंडिविजुअल बैच भी आ चुका है, ठीक है। इंडिविजुअल बैच आ चुका है। कैटेगरी, जब आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे, एडमिशन लेने जाओगे, तो आपसे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो आप इस कैटेगरी पे जाओगे तो सिर्फ इंग्लिश का बैच मिल जाएगा। इंग्लिश विद नहीं, इंग्लिश बाय रानी सिंह, ये कैटेगरी। इसमें सिर्फ इंग्लिश, जिन बच्चों को सिर्फ इंग्लिश करनी है वो इस कैटेगरी में जाएंगे। आशीर्वाद दे दिया कल जिसका एग्जाम, ठीक है, इंग्लिश बाय रानी सिंह, वो एक इंडिविजुअल भी आ चुका है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में ना मैं यूट्यूब पे डिटेल में बात करूंगी, इस बैच में है क्या, पेड बैच में, मतलब लाइव बैच में क्या है, रिकॉर्डेड बैच में क्या है। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इंग्लिश। जैसे आप लोग डिमांड करते हो ना सिर्फ इंग्लिश चाहिए, मुझे ना मैथ्स कहीं और से पढ़ रहे हैं, मेरे को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, वो वाला है, ठीक है। तो चलो अब एक बार ना मुझे पोल चेक करने दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। आया कि नहीं? नहीं आया, अभी तक नहीं आया।
लाइव का इंडिविजुअल नहीं है वो, तो रुको मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ, हो सकता है आ जाए। एक मिनट, चेक रिफ्रेश कर लिया मैंने। अभी पोल एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी पोल एक्टिव नहीं हुआ है। अरे रुको, कल ये हो चुका है, ये तो मेरे को भी पता है, मैं तो पोल देख रही हूँ कि पोल आ रहा है कि नहीं। ये मेरे को भी पता है कि ये कल वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार पोल कर करके देख रही हूँ, नहीं आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जब पोल आ जाएगा तो मुझे खबर करना, थोड़ी देर बाद आएगा। हाँ, पोल आ जाएगा मेरे को खबर करना, फिर मैं पोल के साथ करवाऊंगी। अभी एक्टिव नहीं हुआ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 3 कर लिया था ना, चलो 4 से स्टार्ट करते हैं। और काइंडली मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना कि पढ़ने के बाद पहले डन बोलना, जब मैं आंसर पूछूंगी ना उसके तब बोलना, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स को डिसेबल भी नहीं कर सकती ना। कमेंट बॉक्स डिसेबल भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब कमेंट बॉक्स डिसेबल होता है ना तभी पोल भी आता है, कुछ नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, पढ़िए पहले, हमने 3 तक कर लिया था, इसको पढ़ना। पढ़ के, अरे जो आंसर नहीं दे देगा उसको ब्लॉक भी तो नहीं कर पाऊंगी। डन, डन हो गया है ना। रुको देखती हूँ पहले, अभी पोल एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, पोल एक्टिव नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट का आंसर बताना, फर्स्ट का आंसर ऑन होगा। द टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स बिगैन ऑन। फिर मुझे सेकंड का आंसर बताओ, बिना पोल के ना मजा नहीं आता है। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर कुछ बच्चे हमारे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, इंक्लूड्स होगा। अच्छा, कुछ ये भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले का। पोल क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है? थर्ड वाले का आंसर कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, और आंसर तो वैसे ये है, ये है, ये ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, यहाँ भी बच्चा फंसेगा, यहाँ बच्चा द बोलेगा या तो बच्चा एन बोलेगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर द आ रहा है, बट आंसर इज एन, बता रही हूँ क्यों। थर्ड वाला, थर्ड वाला, बिना पोल के ना, बेकार है सब। टेकन, चलो इसको समझाती हूँ मैं, समझाती हूँ मैं। टेकन, और एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ, रुको एक बार रिफ्रेश करूँ तो हो सकता है। देखती हूँ एक बार। नहीं एक्टिव हुआ है अभी।
चलो इसी के साथ बनाते हैं। चलो पहला वाला, द 2022 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स बिगैन डैश ट्यूसडे, और ट्यूसडे इज द नेम ऑफ अ डे। डे के साथ, डेट के साथ क्या करते हैं, डे और डे के साथ हम ऑन लगाते हैं, ऑन 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 ट्यूसडे नाइट। इन ट्यूसडे नाइट नहीं होता है, ये किसी खास दिन की बात कर रहे हैं ना, ट्यूसडे वाली रात, तो एट भी नहीं होगा हम, क्योंकि डे के साथ ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, बाय नहीं लगेगा, ऑन। हाँ, दूसरा, ट्यूसडे नाइट विद द ओपनिंग सेरेमनी एट जापान नेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ। द 12 डे स्पोर्टिंग सेलिब्रेशन। अब मेरे को बताओ कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब सेंटेंस पैसिव। ये वाला, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, सेलिब्रेशन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को तो वर्ब चाहिए, बट इंक्लूडिंग वर्ब नहीं है। इंक्लूडिंग तो वर्ब तब होता है ना जब उसके पहले हम इज एम आर लगाते, ये भी नहीं, ये नहीं होगा। अब इंक्लूड, इंक्लूड प्रेजेंट टेंस है, और इंक्लूड्स और इंक्लूड भी प्रेजेंट टेंस है, बट वर्ब में एस लगा है मतलब सिंगुलर, और वर्ब में एस नहीं लगा है मतलब प्लूरल। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ना, अब लगेगा अरे 12 डे है, 12 डे तो प्लूरल हो गया है, चलो प्लूरल लगा देते, नहीं। यहाँ ये 12 दिन का सेलिब्रेशन, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ना 12 डे स्पोर्टिंग नहीं है, ये 12 डे स्पोर्टिंग एडजेक्टिव है। ये 12 दिन का सेलिब्रेशन मेन सब्जेक्ट है, और सेलिब्रेशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। इंक्लूड मत लगाना, और इज इंक्लूडेड नहीं लगाएंगे। ओके, मतलब इस 12 दिन में ये इवेंट शामिल है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस को पैसिव नहीं ले जाना है, जैसे बोलते हैं ना, ये आपको कोई ऑफर दिया गया और दिस ऑफर इंक्लूड्स, इस ऑफर में ये चीजें शामिल है, दिस ऑफर इज इंक्लूडेड। हम ऑफर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऑफर में ये सब चीजें इंक्लूड है। तो पैसिव नहीं ले जाना है, पैसिव बिल्कुल नहीं ले जाना है, इसको प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर रखना। और दूसरा, दूसरा मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन देख रही थी दूसरा में। अब हमारे बच्चे ना ये बोल रहे हैं जो 12 दिन का ये जो स्पोर्ट्स चला, स्पोर्टिंग सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स है अलग अलग। ये जो पैरालंपिक गेम्स था ना, इसमें सिर्फ एथलेटिक्स थोड़ी था, ठीक है। इन पैरा एथलीट तो एक स्पोर्ट्स का वैरायटी है। एथलीट में ना वो होते हैं सिर्फ दौड़ने के लिए, ओके, रिले रेस, दौड़ में जो एथलेटिक एक अलग ही स्पोर्ट्स है। तो उसमें सिर्फ एथलेट, उसमें 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 539 इवेंट्स हुए, 539 इवेंट हुए। तो एथलेटिक्स नहीं बोलेंगे, ओके। इंक्लूड्स इन 22 पैरा एथलेटिक्स, 22 स्पोर्ट्स हुआ। और दूसरा, ये तो खुद ही स्पोर्ट इवेंट था, ये देखो ये बता रहे हैं, ये तो एक इवेंट था ना। 539 इवेंट्स में इवेंट्स थोड़ी हुआ, कंट्रीज की बातें नहीं, इसमें इतने स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग इवेंट था ना, ये जो इवेंट था ये स्पोर्टिंग इवेंट था, इसमें तरह तरह के स्पोर्ट्स खेले गए, ठीक है। हाँ, अगर देखो, अगर मैंने बोला ना दिस दिस हॉल दिस हॉल कंप्राइजेस दिस हॉल कंप्राइजेस 25 बेड्स, तो इसको पैसिव थोड़ी ले जाएंगे कि इस हॉल में हमने जाके 25 बेड्स कंप्राइज किया, इसमें से बोला जा रहा है इस हॉल में 25 बेड्स है, तो ये सेंटेंस को पैसिव नहीं ले जाएंगे। बोल आ गया है, ठीक है, आ गया है तो अच्छी बात है। अब देखो इसको मुझे कर लेने दो, इसको पहले मुझे पूरा करवा लेने दो। स्पोर्ट्स इवेंट था ना, इसमें 22 तरह के स्पोर्ट्स, और ये स्पोर्ट्स में एथलीट्स भी आ जाएगा। और दूसरा, बच्चों को यही लगा होगा ना कि मैम जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ होगा तो किसी खास स्टेडियम में हुआ होगा ना, तो द लगा देते हैं, द लगा देते हैं। हाँ, पोल मैं नेक्स्ट वाले से दूंगी, द लगा, एन तो होगा नहीं, ठीक है, अ तो होगा नहीं, क्योंकि एमटी आपका वोवल साउंड है, इसके साथ अ तो होगा नहीं, और वन होगा नहीं एक स्टेडियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कल आपको याद होगा, कल अगर वो स्टेडियम का खास, ये बोलना चाह रहे हैं ना, वो सेरेमनी एक खाली स्टेडियम में हुआ,
ठीक है, वो कोई भी स्टेडियम हो सकता है, एक खाली स्टेडियम में हुआ। अगर वो स्टेडियम का नाम दिया होता ना, जैसे कोई स्टेडियम वगैरह का नाम होता, तब हम उसको खास बनाते हैं। अभी तो बोला गया है कि वो जो सेरेमनी था एक स्टेडियम में करवाया गया, तो एन एम्प्टी स्टेडियम, एन, ठीक है। नेम वगैरह होता ना, कोई स्टेडियम का नाम होता, जैसे यहाँ पे आपको याद है कल हमने किया था कि ये नाउ द चेयर पर्सन ऑफ द लगाया था, यहाँ पे भी ना द लगाया था, किसी खास का नाम दिया है ना, कहाँ का, इन्फोसिस फाउंडेशन का, तब लगाते हैं, ठीक है। और हाँ, और दूसरा ये देखो, शुड हैव, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। द गेम्स शुड हैव टेकन प्लेस लास्ट ईयर, बट कोविड की वजह से पोस्टपोन हो। तो ये तो अच्छा था। अच्छा, रुको मैं एक बार ऐसे ही ना, ऐसे ही पोल ट्राई करती हूँ, ऐसे ही मैं पोल ट्राई कर रही हूँ। अरे नहीं आया है पोल, पोल नहीं आया, रुको एक बार और रिफ्रेश करती हूँ। सीरियसली मैं बात करूंगी एक बार उन लोगों से कि क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो नया ड्रामा है। रुको रुको, ट्राई करती हूँ एक बार और। आ गया आ गया आ गया 10 5 20 मिनट बाद पोल आता है, आ गया आ गया। ऐसे ही मैंने ना पोल टेस्ट करने के लिए दे दिया था। ओके, पोल रिजल्ट पे अभी मत जाना है, ऐसे ही दे दिया टेस्ट करने के लिए। अब मैं आपका कमेंट बॉक्स को ऑफ करती हूँ, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, अब आराम से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, इसको पढ़ के मेरे को डन बोला। आज भी आ गया, पढ़ के डन बोलना है। ये तो बना लो, चलो थोड़ा इसको छुपाती हूँ, फिर हाँ ना पूछती हूँ। एक मिनट बता दो, पोल दिया जाए, पोल दिया जाए, डन डन। हाँ, और एकदम ये वाला मैंने एकदम 5 में 5 लाना है, 5 में 5 लाना, इजी वाला है। गुड, नेक्स्ट। सेकंड का पोल दिया था ना, मेरे को चेक करने दो। अब मैं थर्ड वाले का पोल दे रही हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पोल दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पोल है। नेक्स्ट, तो स्कोर बता देना। स्कोर तो अच्छा ही आया होगा ना, स्कोर तो अच्छा ही आया होगा। हाँ, 5 में 5, मैक्सिमम का 5 में 5 आया होगा। मोनालिका हैज गॉट 5, 3 भी आया है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, क्लोज इजी है। 5 आया, साहिल 4 आया, कल्पना 4 आया। हाँ, कल ना मैंने कुछ CHSL के बच्चों के साथ, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे CHSL के बच्चों, सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए थे, कल एक गपशप किया था, जूम मीटिंग किया था। उन लोगों की बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों से बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर वो बच्चा जो MTS क्लियर किया, MTS का जो मुझे रिजल्ट भेजा था ना, अभी हाल फिलहाल में MTS का जो रिजल्ट आया था ना, मैंने अपने यूट्यूब पे डाला था, आज सुबह 11 बजे यूट्यूब पे डाला था। हर वो बच्चा जो मुझे MTS का रिजल्ट मिला दिया था, वो बच्चा CHSL का दिया है, CHSL का दिया है, मतलब CHSL भी क्रैक कर लिया। और मैंने उसमें से जितने बच्चों से बात की ना, उसमें से मैक्सिमम बच्चा इस बार CGL भी उसका हो जाएगा, ये 2022 वाला CGL उसका वो भी हो जाएगा। देखो उसकी जर्नी कैसे है, पिछले मतलब अभी कुछ दिन पहले MTS का आया था तो CHSL निकाल लिया, फिर वो बोल रहे हैं कि मैम मेरा ये भी हो जाएगा, और जिसका थोड़ा सा नंबर 280 मतलब कम रह गया, वो पूरा होपफुल है कि मेरा इस बार मतलब मैं 22 वाला दूंगा, हो जाएगा। हाँ, तो यही है ना, एक निकालते हैं तो सब निकलते जाता है, एक समय आता है ना। नहीं, और कुछ बच्चों का बात आप सुनना, उनका MTS नहीं निकला, उनका CHSL नहीं निकला, बोलते हैं ना कि ये इजी एग्जाम है, बट मैं तो सब एग्जाम को डिफिकल्टी मानते हो, ये सब नहीं निकला और CGL निकल गया। तो अब पड़ोसी और सब अपने रिलेटिव से परेशान थे, सबके पड़ोसी यही बोलते थे कि ये बच्चा जब MTS नहीं निकाला है, CGL निकाले, ये बच्चा CGL का क्या कैसे निकालेगा। भाई ध्यान दीजिए कि कहीं बच्चा गलत ट्रैक पे तो नहीं है, गलत ट्रैक पे तो नहीं है ना। तो ये सब बातों को इग्नोर कर, एक स्टूडेंट को मैंने पैरामाउंट के जमाने में पढ़ाया था, पैरामाउंट के जमाने में मैं 5 6 7 साल पहले, और उसने अभी जाके निकाला। तो मैं सल्यूट करूंगी उसके पेशेंस को, पेशेंस को। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट से टीचर अलग अलग चीज सीख रहे हैं। 5 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, एक ही चीज पढ़ रहा है, एक ही चीज पढ़ रहा है 5 साल से, लेकिन अंत में निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया, तो हिम्मत नहीं हारना है। अब पड़ोसी क्या बोल रहे हैं वो इग्नोर करना। एक को तो गांव वाले परेशान करते थे, मैंने उसको बोला है अभी गांव जाके 10 दिन रहोगे, गांव जाके 10 दिन रहोगे, और सबके घर जा जाके ना चाय पी के आओगे और इन्फॉर्म करोगे मेरा हो गया, मेरा हो गया। गांव वाले। चलो 6th वाले पे चलते हैं। सॉरी, इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। आई वॉज ऑफन इन्वाइटेड, अक्सर मुझे इन्वाइट किया जाता था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। क्या चीज के लिए? ये जो डिलीवर्ड है ना, ये वर्ब है, और ये भी डिलीवर वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है।
बता रही हूँ, बट हमें वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है, हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें तो अपना वर्ब मिल गया है, वॉज इन्वाइटेड, आई मुझे इन्वाइट किया जाता था, हमें तो अपना वर्ब मिल गया है और हमें तो वर्ब नहीं चाहिए। ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब होता है ना तो उसके पहले इज एम आर लगता है, तो ये जीरेंड है, बगैर इज एम आर का अगर आईएनजी लगा है तो या तो जीरेंड है या तो पार्टिसिपल है, और ये इन्फिनिटिव है। हमें यहाँ इन्फिनिटिव की जरूरत है, क्यों? क्योंकि पर्पस बताया जा रहा है, मुझे इनवाइट किया जाता था, किस उद्देश्य से? पर्पस बताने के लिए, एडवाइस। हाँ, डिलीवर्ड नहीं करोगे, डिलीवर्ड लेक्चर्स, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे डिलीवर्ड लिख दूं ना, तो डिलीवर्ड लेक्चर्स का मतलब है कि लेक्चर्स को ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन मेरे को बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए। ओके, तो ध्यान रखना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा टाइप वाला क्लोज टेस्ट ना मैंने बहुत बार करवाया है, और बच्चे हमेशा रॉन्ग कर देते हैं, उन्हें लगेगा कि अरे ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो चलो पास्ट टेंस लगा देते हैं, पास्ट टेंस सोच के पास लगा देंगे, बट हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, हमें तो वर्ब मिल गया है। मेरे को बुलाया जाता था फॉर व्हाट, क्या चीज के लिए? व्हाट का जवाब आ रहा है, और व्हाट का जवाब आ रहा है तो नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है ना। हम पार्टिसिपल या जीरन नहीं लगाते हैं, अभी काम हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शन है, डिलीवर करने के लिए बुलाया जाता है। वंस आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, एक समय की बात है, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया टू डिलीवर, ठीक है, एक लेक्चर देने के लिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं ना, जरा सा भी कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे दिखा ले, वंस टू डिलीवर, मेरे को बुलाया जाता था टू डिलीवर लेक्चर, एक बार बुलाया गया टू डिलीवर अ लेक्चर, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। एक बार मेरे को बुलाया गया एक लेक्चर देने के लिए, आफ्टर इट वॉज ओवर, अंटिल नहीं, अंटिल का मतलब है जब तक, वाइल का मतलब है दौरान, एज लॉन्ग एज भी जब तक, आफ्टर, जब लेक्चर खत्म हो गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए क्वेश्चन पूछने के लिए, तो क्वेश्चंस प्लूरल है ना, और अ लिटिल क्यों नहीं होगा? अ लिटिल क्वेश्चंस क्यों नहीं होगा, चलो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में एस लगा है, क्वेश्चन में एस लगा है, यहाँ का क्वेश्चन प्लूरल है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का बनता है, बट लिटिल तो अनकाउंटेबल है, लिटिल अनकाउंटेबल है ना, उसके साथ काउंटेबल क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। अ लिटिल, एनी भी नहीं होगा, वहां स्टूडेंट्स आके मुझे ना एनी क्वेश्चंस नहीं होगा, एनी के साथ हमें सिंगुलर चाहिए, ऑल क्वेश्चंस भी नहीं होगा। ऑल क्वेश्चंस का मतलब ना कोई सारे सारे क्वेश्चंस पूछने आए, मतलब कुछ खास क्वेश्चंस की बात हो रही नहीं, मेरे पास स्टूडेंट आए कुछ क्वेश्चन पूछने, ऑल नहीं हो, द स्टूडेंट्स केम टू आस्क ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस मतलब सभी क्वेश्चंस जो पहले से डिसाइडेड था, ऐसा कुछ सेंस नहीं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछने आए, यद्यपि आई वाज गेटिंग लेट, आई वॉज लेट, आप किसी चीज के लिए लेट हो रहे हो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, तो हम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, फॉर, आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई नेक्स्ट प्रोग्राम, बट मुझे अच्छा लगता था किससे बात करना, मैं गया था बच्चों के क्वेरीज को आंसर करने ना, प्रोफेसर और प्रिंसिपल थोड़ी हो। एज लॉन्ग एज, अच्छा, एज लॉन्ग एज क्लासेस चल रहे हैं कोई भी फोन यूज नहीं करेगा, जब तक क्लासेस चल रहा है, एज लॉन्ग एज में काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ बोल रहा है ना ओवर, ओवर मतलब खत्म हो गया, ठीक है, ओवर, ओवर, आफ्टर, आफ्टर द लेक्चर वॉज ओपन, ओवर, तब स्टूडेंट्स आए, खत्म हो गया था ना, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आफ्टर इज द, यहाँ आईएनजी ढूंढ रहे थे अच्छा, ओ, आफ्टर द मैच वॉज ओवर, यहाँ आईएनजी ढूंढोगे, आफ्टर द मैच वॉज ओवर, आफ्टर डूइंग द वर्क, याद रखना है ना, याद रखना है कि आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, उसके बाद नाउन आता है, नाउन आएगा ना, तो असली वाला नाउन है ना, असली वाला नाउन तो दिया है, आईएनजी तो नकली नाउन बनाना होता है ना, जब वर्ब आ गया उसको आईएनजी बनाना पड़ेगा, तो असली वाला, आईएनजी ढूंढ रहे थे हर जगह।
कितना पीटूंगी ना, आई एम स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश, आई एम स्ट्रगलिंग। कल मेरा एक लकी कुमार से बात हुआ है, एक लकी कुमार हमारे स्टूडेंट है, उनसे बात हुआ है, झारखंड से है। इस बच्चे से बात करके एमटीएस निकाल लिया, सीएचएसएल निकाल लिया है, और सीजीएल का स्कोर है इस बार 340 या कुछ समथिंग है। ये भी एक लकी कुमार है, और एक लकी कुमार स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे स्ट्रगल कर रहे हैं तो पढ़ना होगा ना। आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग। इस बच्चे को मैंने बोला है, झारखंड देवघर से है, प्रसाद लेके आने के लिए, मीटअप का सब वेट कर रहे हैं, सब जीजान से मीटअप का वेट कर रहे हैं। अरे आई एम स्ट्रगलिंग है तो मेहनत आप ही को करना है, जैसे जैसे आपको गाइड कर रही हूँ करते जाना। आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग। हर 2-4 दिन पे आपको बताते रहती हूँ कि पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट वाला। बच्चा है वो, आप तो बूढ़े हो ना, समझा दो उसको। अच्छे से देखिए वर्ब वगैरह। पोल दिया जाए, एक बार बता दीजिए, पोल दिया जाए। ओके। Love is a very positive force in our life. वेरी गुड। पता नहीं कौन बी लव्ड लगा दिए, सेंटेंस पैसिव जा रहा है। नेक्स्ट वाला। किसी के द्वारा लव किए जाना इज अ ग्रेट डैश सर्विस, प्रॉफिट, ब्लेसिंग, फॉर्च्यून। सिक्सटी थ्री। किसी के द्वारा लव किए जाना इज अ, क्या है, इज अ फॉर्च्यून, इज अ ग्रेट फॉर्च्यून, इज अ ग्रेट लक। फॉर्च्यून का मतलब एक लक भी होता है और एक संपत्ति है। कोई कौन सा लक थोड़ी होता है, एक वरदान है, इट्स अ ब्लेसिंग।
यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अ यंग बॉय वाज सेंट टू जेल। मुझे लग रहा था यहाँ भी कंफ्यूज हो गए। नैरो, नैरो क्राइम किया है, पता नहीं कौन सा नैरो चोरी होता है। नैरो का मतलब होता है ना जो बहुत संकीर्ण, बहुत कम चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा नहीं है। कौन सा थेफ्ट मतलब बहुत संकीर्ण चोरी। पेटी, पेटी क्राइम, पेटी क्राइम का मतलब होता है माइनर, माइनर चोरी किया था, माइनर। जैसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुच्छ बोलते हैं। उसने माइनर क्राइम किया था, बहुत ज्यादा सीरियस चोरी नहीं की थी, उसको जेल भेज दिया। नेक्स्ट। अच्छा, अफेक्शनेटली इसमें रॉन्ग हो। रितु has got 11 out of 11. अपेक्षा, ममता, अर्पिता, कोमाथी, सुरेंद्र, रानीस, पूजा, अच्छा सुमन, सुभाश्री, वेरी गुड। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। लव क्या है? लव इज अ वेरी पॉजिटिव फोर्स इन आवर लाइफ। किसी का लव हमें मिलता है, मुझे मदर, फादर, फ्रेंड, किसी का भी लव ना हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है, एनकरेजमेंट लाता है। डैश बाय समवन, किसी के द्वारा लव किए जाना, बिकमिंग लव्ड नहीं है। बीन लव्ड मतलब ऑलरेडी लव किया जा चुका है। किसी के द्वारा लव किया जाना इज अ ग्रेट, पैसिव है ना, पैसिव, इसके बाद V3 आएगा, V3। बीइंग लव्ड इज अ ग्रेट सर्विस नहीं है, किसी के द्वारा लव किए जाना एक प्रॉफिट नहीं है, कोई फॉर्च्यून, संपत्ति या लक नहीं है, ये एक वरदान है। ठीक है, पैसेज ने लास्ट में रुला दिया ना, सही बोला मैंने, मुझे बहुत आंसू आ रहा है। पैसेज ने रुला दिया कि काश मेरे को भी किसी ने लव किया होता तो आज मैं जेल में नहीं हूँ। कोई जन्म से कैदी नहीं, क्रिमिनल नहीं बनता, उसको परिस्थितियों ने कैदी बना दिया था। अगर किसी ने मुझे बचपन में प्यार दिया होता ना तो आज मैं, सबको रुलाई आ रही है, प्यार से किया था तो आज मैं अन अकेडमी का क्लास कर रहा होता, मजबूरी में बनता है। चलो, बीइंग लव्ड, पैसिव जाएगा, पैसिव में बीइंग के साथ बीते, इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, एक वरदान है, फॉर्च्यून नहीं है। बीइंग लव्ड इज अ ग्रेट, कोई लक नहीं है। ओके, लव कोई एक तरह का लक नहीं है, इनकम टैक्स बन जाता है। बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक कहानी है। बचपन में कभी कभी तो बच्चों को प्यार किया जाता है, उसके बाद भी भाग जाते हैं घर से। हाँ, डांट देते हैं, एक बार पेरेंट भाग, क्रिमिनल बन जाते हैं, नाम रोशन करते हैं फिर देश का। तो ये जो थेफ्ट, स्लाइट का मतलब होता है ना, स्लाइट का मतलब होता है हल्का, थोड़ा, या किसी चीज का क्वांटिटी थोड़ा हो, या किसी चीज का इफेक्ट थोड़ा हो, किसी चीज की तीव्रता कम हो, या किसी कोई भी चीज मात्रा में कम हो तो हम स्लाइट करते हैं। तो थेफ्ट की कोई मात्रा थोड़ी है, उसने कम मात्रा में चोरी की या उसकी चोरी का इफेक्ट बहुत कम था, नहीं, उसको हम बोलते हैं पेटी क्राइम। आपने सुना होगा, जैसे पेटी क्राइम्स, पेटी क्राइम का मतलब होता है ना माइनर क्राइम,
माइनर क्राइम बहुत सीरियस क्राइम नहीं है, माइनर क्राइम को बोलते हैं। जैसे पेटी इश्यूज भी होते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट, तुच्छ, स्मॉल लेवल, इसका लेवल बताता है। तो उसने माइनर क्राइम किया था, उसको जेल अब भेज दिया गया था जेल। अब प्रीस्ट सॉ हिम, उसको एक प्रीस्ट ने, पुजारी ने देखा कि वो जेल में किसके बीच बैठा होगा। जेल में सपोर्टर और अपने कलीग ऑफिस में नहीं है ना, या जेल में रिलेटिव के बीच तो नहीं बैठा है ना, कैदियों के बीच बैठा हुआ, कैदियों के बीच। हाँ, अ प्रीस्ट सॉ हिम सिटिंग अमंग क्रिमिनल्स, और ही प्रीस्ट, वो पुजारी उसके पास गया एंड पैटेड हिज बैक, उसका पीठ थपथपाया। ठीक है, देखा कि इतना यंग बच्चा जेल में है चोरी के इल्जाम में, पैटेड हिज पीठ थपथपाया, पावरफुली नहीं थपथपाया, कोई पावरफुली बहुत स्ट्रांगली नहीं, और ये भी नहीं, घमंड में भी नहीं है, पोलाइटली भी नहीं, बहुत प्यार से, प्यार से पैट पैट या पीठ थपथपाना, अफेक्शनली मतलब लविंगली, बहुत प्यार से। पोलाइटली का मतलब थोड़ी होगा, बहुत विनम्रता पूर्वक उसका पीठ थपथपाया, प्यार से गया उसका पीठ थपाते हुए, क्योंकि वो सिंस एक प्रीस्ट है, पुजारी वगैरह है, उसका पीठ थपथपाते हुए प्यार से गया, पीठ थपथपाया उसका बहुत प्यार से, पोलाइटली नहीं। और फिर यंग बॉय ने बोला, फादर अगर मैं, मुझे भी किसी ने प्यार किया होता ना तो आज मैं जेल में नहीं होता। पोलाइटली का मतलब अलग हो गया, पोलाइटली मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक। तो यहाँ उसने बहुत विनम्रता से, अगर कोई काम आप अच्छा करते हो ना, कोई काम अच्छा करते हो तो शाबाशी दी जाती है, या सपोर्ट में प्यार से आपका पीठ थपथपाते हुए कुछ बोला जाता है, तो ये पैटेड हिज बैक, विनम्रता पूर्वक नहीं होगा, वेरी अफेक्शनेटली, प्यार से। उसको उस पर दया आ रही, इतना छोटा बच्चा, तो फिर उसने ये बोला, चलो कर लो, एक और कर लो, फिर हम लोग PQRS कर लेंगे, एक और कर लेते हैं, खाली एक कर लीजिए, उसके बाद PQRS पे चले। एरोगेंटली, घमंडी में किसी का पीठ थपथपाओगे, होता है ना, किसी को प्यार से आप उसका, छोटे बच्चों को पीठ थपथपाते हो। अफेक्शनेटली और पोलाइटली में सबसे अप्रोप्रिएट बैठ बैठ रहा है अफेक्शनेटली। बैच को एकदम लास्ट तक कंटिन्यू करना है, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं तो प्रोसेस में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बीच में छोड़ दोगे तो। चलो पोल देती हूँ, लास्ट है, और फिर हम लोग PQRS करेंगे। पहला वाला, अच्छा, ओहो, ओहो, मैं समझ गई मैं समझ गई। भाई मुझे लगा कि इतने बच्चों ने क्यों दिया है ये, दिस इज द ब्यूटी। कुछ को लगा होगा ना, अरे, आहा,
कि एंड से जुड़ा है, एंड है तो यहाँ पे बिटवीन लगा देते हैं। अरे अगर बिटवीन के बाद, ठीक है, कोई नाउन आ गया, बिटवीन, बिटवीन प्रेपोजिशन का काम करेगा, बिटवीन के बाद कोई नाउन आएगा, फिर एंड रहेगा, फिर नाउन रहेगा, क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, और एंड नाउन को नाउन से जोड़ेगा, ठीक है, एंड लगेगा ना तो दो सेम चीज जुड़ेगा। बता रही हूँ क्यों रॉन्ग हो गया आपका वो। नेक्स्ट वर्ड, ये बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है पहला वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे ये भी बहुत खराब पोल आया। ये देखना था ना, जब भी फिलअप के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया तो ध्यान रखना है, ऑप्शन चुनना इजी हो जाता। नेक्स्ट वन, चलो इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्या बोला है इन्होंने इस पैसेज में? बोला है ना कि लाइफ में हमेशा मिडिल कोर्स में रहना चाहिए, ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, ना दुख में बहुत दुखी हो जाना चाहिए, मिडिल कोर्स रखना चाहिए। द की टू हैप्पीनेस, आपकी खुशी का मेन चाबी क्या है, मेन की क्या है? इज टू कीप, हाँ, अब मेरे को बताओ कि यहाँ जो है, एक मिनट एक मिनट, ये जो एंड है ना, ये डिसिप्लिन को किससे जोड़ रहा है? किससे जोड़ रहा है? एंड डिसिप्लिन वंस लाइफ, किससे? डिसिप्लिन वैसे नाउन भी होता है, डिसिप्लिन वैसे वर्ब भी होता है। नहीं, आपको ध्यान रखना है ना, आपको हैप्पी हैप्पी से नहीं जुड़ रहा है। इज टू कीप, ये जो टू कीप है ना, ये वर्ब का V1 फॉर्म है। हमें अपने दायरे में रहना चाहिए, एंड डिसिप्लिन कीप है, एंड अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहिए, तो यहाँ ये V1 है, यहाँ ये V1 है। तो ये जो एंड है ना, ये याद रखना। आप लोगों को गड़बड़ी किसमें हो गया? आपको लगा ना कि ये बाउंड्स और डिसिप्लिन को जोड़ रहा है, ठीक है। बाउंड्स का मतलब होता है बाउंड्री में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए और अपने लाइफ को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। तो ये जो बाउंड्स है ये नाउन है, और नाउन के लिए प्रेपोजिशन चाहिए। सारा प्रेपोजिशन है, सारा प्रेपोजिशन है, लेकिन अमंग तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमंग के साथ तो खैर अमंग दो से ज्यादा के बीच में है, तो ऐसा कुछ है नहीं। विद इन, विद इन बाउंड्स का मतलब विद इन लिमिट्स। हैप्पी रहने के लिए ना अपने आप को लिमिट में रखिए, एक दायरे में रखिए, विद इन बाउंड्स, एंड अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखिए। बिटवीन, बिटवीन थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, डिसिप्लिन और दायरे के बीच में थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है। ओके, दायरे में, दायरा और डिसिप्लिन के बीच में थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि बिटवीन दायरा और बिटवीन डिसिप्लिन आपको कोई चीज चूज करना है, अपने आप को सीमा में रखना है, विद इन। और फिर बोल रहे हैं ईट, हाँ ये बोल रहे हैं खाना जरूरी है, बट जरूरत से ज्यादा खाना इज बैड,
ठीक है, जरूरत से ज्यादा खाना आपके लिए नुकसानदायक है। ईटिंग वेल, अपने पोषण के लिए आप ईटिंग वेल इज इंपॉर्टेंट, हर चीज नियंत्रण में। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ब है, अपने अपने लाइफ को डिसिप्लिन किया है। V1 टू कीप एंड टू डिसिप्लिन वंस लाइफ। रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त। ईटिंग वेल इज रेलिवेंट फॉर, और रेलिवेंट के साथ ना टू आता है, रेलिवेंट टू, रिलेटेड टू आता है, यहाँ पे फॉर लगा। इंपॉर्टेंट है खाना, इंपॉर्टेंट है, बट जरूरत से ज्यादा खाओगे ना तो हार्म होगा, जितना अच्छा नहीं होगा हार्म होगा। ऑल पेरेंट्स, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बट कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों को कुछ जरूरत से ज्यादा ही पैम्परिंग कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही पैम्परिंग करके बिगाड़ देते हैं। बच्चों को प्यार करना चाहिए बट लिमिट में, लिमिट में। ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन बट दोज हु इन लगा है, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व, जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं अधिक से अधिक लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं। तो आप लोग जो बोल रहे हैं ना, दो हु ट्रीट इन, ट्रीट के साथ इन होगा, हु ट्रीट विथ हो सकता था पैम्परिंग, इंडल्ज के साथ इन होता है। और एक्सेसिव, रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, जरूरत से ज्यादा वेल्थ आ गया ना, उसके साथ साथ बहुत बुराई, दुश्मन और ये सब भी आ जाता है। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज को खींचना, एनहांस करना भी बढ़ाना। पेरेंट्स टू ट्रीट, क्या है, ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन बट दोज हु ट्रीट इन नहीं होगा, दोज हु इंडल्ज इन, कुछ कुछ सब बच्चों से प्यार करते हैं बट दोज कुछ कुछ ऐसे होते हैं बिगाड़ देते हैं उसको। मेरी एक्सेसिव का इंडल्ज के साथ इन आता है, इंडल्ज इन, एक्सेसिव, बहुत सारे ना इन्वॉल्व हो गए, उनको एक्सेस पैम्परिंग कर देते हैं। चलिए अब PQRS, स्टीयर करना मतलब डायरेक्ट करना, अपनी लाइफ को मॉडरेट रखना, नियंत्रित करना। जिसका बच्चा बिगड़ गया है ना पैम्परिंग में, भेज देंगे मेरे पास, सुधार दूंगी 2 मिनट। चलो नेक्स्ट। याद रखना जहां भी इंडल्ज वर्ड आ गया ना, इंडल्ज वर्ड जहां भी रहे, इंडल्ज के बगल में इन रहेगा, तो ट्रीट नहीं डालेंगे, ट्रीट इन नहीं होगा। और जहां भी रेलिवेंट आप बोल रहे थे, रेलिवेंट के साथ टू रहेगा, वहां पे इंपॉर्टेंट मतलब रेलिवेंट टू, और वहां पे इंपॉर्टेंट था फॉर। इजी है। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि जहां भी रेफर वर्ड आ गया, रेफर, उसके बगल में टू रहना एकदम जरूरी है। दिस रेफर्स टू, दिस रिलेट्स टू, ठीक है, दिस रेफर्स टू, दिस रिलेट्स टू, जहां भी टू रहा है तो यहाँ रेफर के बाद या तो ये टू होगा, या तो पी से शुरू होगा, और या तो ये होगा। बट ब्लड डोनेशन लोगों को रेफर नहीं करता है ना, ब्लड डोनेशन रेफर्स टू पीपल, ब्लड डोनेशन लोगों को थोड़ी रेफर करता है। ब्लड डोनेशन का मतलब बता रहे हैं, ब्लड डोनेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है, ब्लड डोनेशन इज ऐसा प्रथा, प्रैक्टिस, प्रचलन जहां लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेशन पीपल नहीं है, ब्लड डोनेशन एस से ही शुरू होगा। ब्लड डोनेशन रेफर्स टू अ प्रथा, प्रैक्टिस लोगों के बीच, वेयर पीपल डोनेट देयर ब्लड, ठीक है, पीपल डोनेट देयर ब्लड, हाँ, वेयर पीपल डोनेट देयर ब्लड टू पीपल सो इट हेल्प्स देम, पी के बाद ही आर होगा, ठीक है, ये वाला। प्रैक्टिस का ना, प्रैक्टिस मतलब एक, कोई भी एक प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, और एक प्रैक्टिस मतलब जो चीज समाज में एज एक चलन है, जिसको हम लोग चलन या प्रथा बोलते हैं। ब्लड डोनेशन एक प्रोसेस है। कॉल आया था इसमें।
चलो आंसर बता। इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। दे रही हूँ पोल। एनर्जी कंजर्वेशन ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक वर्ब चाहिए ना। ठीक है, और से तो नहीं, पी से तो स्टार्ट नहीं होगा। एनर्जी कन्वर्सेशन और इधर के बाद ही और लगेगा ना, इधर के बाद ही और लगेगा, मतलब जहां भी क्यू के बाद ही पी होगा। ठीक है, क्यू के बाद ही पी होगा। इतना तो एग्री करते हो ना कि क्यू के बाद पी होगा। इधर के बाद और आता है, क्यू के बाद पी, बट यहाँ पे पी के बाद क्यू, यहाँ भी पी के बाद क्यू, तो दो ऑप्शन तो आपका हट गया, दो ऑप्शन आपका हट गया। और दूसरा एस से शुरू नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये अमाउंट ना एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, अमाउंट्स टू एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, और कभी कभी अमाउंट नाउन भी होता है। अगर इसको वर्ब मानती ना, मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत है, अगर मैं इसको वर्ब मानती तो एनर्जी कंजर्वेशन सिंगुलर है, तो इसके साथ अमाउंट ना होके अमाउंट्स टू आता, एस आता, एस, तो ये भी तो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्यू से होगा, क्यू से होगा ना। तो बोल रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन इज अचीवेबल ईदर बाय यूजिंग एनर्जी मोर एफिशिएंटली और बाय रिड्यूसिंग द के बाद नाउन चाहिए, द अमाउंट ऑफ सर्विस यूसेज। नेक्स्ट, ऑप्शंस देखिए। एग्जाम में जाओगे तो कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ये बैलेंस डाइट हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को एक वर्ब की जरूरत है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वर्ब चाहिए। तो मेरे को यहाँ भी तो दिख रहा है बैलेंस डाइट हैज, यहाँ पे भी मेरे को एक वर्ब दिख रहा है, और मेरे को यहाँ भी एक वर्ब दिख रहा है। ठीक है, और मेरे को विल कीप यहाँ भी एक वर्ब दिख रहा है, यहाँ भी एक वर्ब दिख रहा है, और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। लेकिन मैं क्यू नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे कोई ऑप्शन में ना क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा तो ये हट ही गया। मेरा कोई ऑप्शन एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मेरा कोई ऑप्शन एस से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हट गया। लेकिन सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए, इसका मतलब है कि आर से शुरू होगा। ठीक है, मैंने आपका काम आसान कर दिया, इसका मतलब है कि आर से शुरू होगा। ठीक है, बैलेंस डाइट के बाद न्यूट्रिएंट से, ये तो नाउन है, हमें तो सब्जेक्ट, तो ये हट गया। अब मेरे को आप लोग इस दोनों में अच्छे से सेलेक्ट करके बताना। पोल दे रही हूं मैं। क्या रॉन्ग रॉन्ग पोल दे दिया मैंने शायद? अरे आई एम वेरी सॉरी। मैंने गलत पोल दे दिया था। दैट हैज आर क्यू पी, आर क्यू पी होगा ना, आई एम वेरी सॉरी। आप लोग का आंसर करेक्ट है, हड़बड़ी में मैंने रॉन्ग पोल दे दिया है।
ठीक है, हड़बड़ी में मैंने रॉन्ग पोल दे दिया। बैलेंस डाइट रेफर्स टू अ डाइट, बैलेंस डाइट एक ऐसे डाइट को रेफर करता है that has all the essential nutrients, RQP, मैंने गलती से दे दिया है, wrong leaderboard हो गया, that has all the nutrients and minerals that will keep us healthy, that will keep us healthy। तो लीडर बोर्ड इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, आपका राइट है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं है ना ये राइट। चलो नेक्स्ट वाला 10 तक कर लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिएगा काम आसान हो जाएगा। सारा ऑप्शन आर से ही शुरू है। सारा ऑप्शन आर ही से शुरू है, और मेरे को दो जगह आर के बाद एस दिख रहा है, यहाँ भी आर के बाद एस दिख रहा है, यहाँ पी क्यू और यहाँ क्यू पी। अब देखना है कौन सा पहले आया। दे रही हूँ पोल। yes, if the body, आर से ही शुरू होगा, if the body loses blood in excessive amount, बहुत ज्यादा बॉडी से ब्लड लूज होगा ना, तो क्यू से एंड नहीं होगा ना। पीपल कैन गेट डेडली डिजीजेस, पीपल को बीमारी भी होंगी और पीपल मर भी जाएंगे, तो लास्ट में पी होगा ना, क्यू से सेंटेंस एंड नहीं होगा। ऐसा थोड़ी बोलोगे इफ द बॉडी लूजेस इन पीपल अमाउंट डिजीजेस एंड इवन डाई, पीपल कैन गेट डेडली, लास्ट वाला क्यू से करोगे, डेडली व्हाट, घातक क्या, तो हम क्यू से अपने ऑप्शन को एंड नहीं कर सकते। आंसर यही हो, आर एस क्यू पी, पीपल कैन गेट डेडली डिजीजेस, घातक बीमारी, और मर भी सकते, क्यू के बाद ही पियो। एक और कर लेते, उसके बाद एंड कर दूंगा। अब अगले सैटरडे संडे होगा। हाँ वो बैच आपका इंडिविजुअल, आप लोग जो इंडिविजुअल बैच की तैयारी कर रहे थे ना वो आ गया है, ठीक है, आप इंडिविजुअल बैच में जाके एडमिशन ले सकते हो। यूट्यूब पे मैं पूरे डिटेल में बता दूंगी कैसे पढ़ना है। इंग्लिश बाय रानी सिंह, कैटेगरी पे जाओगे मिल जाए, यही बताना। फ्लूइड्स आर, दे रही हूँ पूर्ण। फ्लूइड्स आर बॉडी, फ्लूइड्स बॉडी होते हैं, पी से तो शुरू ही नहीं हो। फ्लूइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, TO2 है, 2 के बाद वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए, तो फंक्शन, टाइम एक्सटेंड कर, टू फंक्शन, तो ये बोल रहे हैं फ्लूइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, फॉर द ह्यूमन, ह्यूमन किसके लिए, बॉडी, क्यू पी और लास्ट में आर। ठीक है, तो ऋतु, ऋतु का आई थिंक फुल मार्क्स होगा, मेरे ऋतु अभिप्सा, अभिप्सा हो सकता है ना मेरे रॉन्ग पोल की वजह से बच्चों का इधर उधर गड़बड़ हो गया है, तो चलो मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा और ज्यादा मुझे PQRS करवाऊंगी अगली बार। हम लोग क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा एक कम क्लोज टेस्ट करेंगे, थोड़ा PQRS और ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमारा क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो गया, हमारा PQRS नहीं होता है, और ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए। फ्लूइड्स, फ्लूइड होते हैं ना, फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं,
बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं सबसे ज्यादा आपके बॉडी में वाटर ही है, तरल पदार्थ, हाँ, बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं। आज अमित का बर्थडे है, तो अमित को विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज कौन सा डे है? 7th है। विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। देखा नहीं मैंने उस समय। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। एक अमित से कल मैंने जूम मीटिंग किया था, एक अमित, उसका भी एग्जाम हो गया है। यही विश करूंगी ना कि इस अमित का भी अगले बर्थडे में उसका सिलेक्शन हो गया हो। गेट योर ड्रीम जॉब, उसका सिलेक्शन हो गया हो और अगले बर्थडे में इसके ऑफिस में ये बैठा होगा और मैं विश करते हुए मिलूं। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए। ठीक है, अब हम लोग कल तो इस वीक में ना लगातार क्लासेस होंगे 4 से 5। 4 से 5 क्लास कहाँ पे होगा? इंद्रधनुष पे। अनअकैडमी का चैनल है। अब ये मत बोलना ना लिंक दीजिए। आज मदर्स डे नहीं है, मदर्स डे 14th को है। मदर्स डे मई का सेकेंड वीक में होता है। सेकेंड वीक मदर्स डे 14th को होता है। तो इंद्रधनुष चैनल पे 4 से 5 आपका चल रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। कल हम लोग वोकैब करेंगे, वो वोकैब जो बार बार पूछा जाता है। परसों इडियम्स करेंगे, वन वर्ड, वो सब करते रहेंगे। इंडिविजुअल बैच जिसको लेना है, जिसको फुल बैच नहीं लेना है, जिसको इंडिविजुअल बैच लेना है, अब वो ले सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे मैं सब डिटेल में बता दूंगी। ये आपको एक कैटेगरी ये आ गया है, इंग्लिश बाय रानी से। ये इंडिविजुअल बैच है, सारे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, सारा रिकॉर्डेड। आप CHSL वाले बच्चों को जरा बात सुनो ना। CHSL वाला आधा से अधिक यूट्यूब देख देख के ही निकाल लिया है। यूट्यूब देख देख के, थोड़ा सा यूट्यूब से अपने से बनाना होता है नोट्स, और यहाँ सब सीक्वेंस में मिल जाता है, टाइम बच जाता है। टेलीग्राम पे उन्होंने टेलीग्राम पे अभी डाला नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मैंने बताया कि एक बार मुझे इंडिविजुअल बैच कहाँ पे मिलेगा। इंडिविजुअल बैच अनअकैडमी पे ही मिलेगा। इंडिविजुअल बैच अनअकैडमी ने एक नया कैटेगरी बना दिया है। पहले आप मेरे बैच के लिए नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाते थे ना, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में सब सब्जेक्ट्स मिल जाता था। काफी सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, मैम हम मैथ्स कहीं और से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग कहीं कहीं पढ़ लिया, हमें सिर्फ मैथ्स, हमें सिर्फ इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश के लिए उन्होंने कैटेगरी बना दिया है। ये असली वाला है, नकली वाला नहीं। ठीक है, इंग्लिश बाय रानी सिंह बना दिया है। नहीं, ये रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड रहेगा, ये रिकॉर्डेड होगा। लाइव बैच में क्या होता है ना, लाइव बैच में लाइव के साथ साथ ये वाला भी मिलेगा, बट रिकॉर्डेड में सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके, तो चलो फिर अब एंड करते हैं। ठीक है, कल हम लोग यूट्यूब पे बहुत डिटेल में मैं बताऊंगी। ठीक है, कल यूट्यूब पे 11 बजे जुड़ जाना, बहुत डिटेल में हम लोग सारे डिस्कशंस करने वाले हैं।